हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपका सबसे बेस्ट होने वाला है और आज अब तक जो एमसीक्यू में पूछा जा रहा था मैंने वो सॉल्व करा दिया। अब आपका आएगा क्या, पूरे 10 नंबर कहां से पूछा जाएगा वो बताने जा रहा हूं। तो हो जाइए तैयार, करिए ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। पहला जो आएगा आपका 2 नंबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा जाएगा। पूरे 10 नंबर का आज आपका ये कंप्लीट एमसीक्यू से क्या क्या आता है उसकी प्रैक्टिस मैंने करा दी। अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है, 4 ही वो टॉपिक है। एक है डायरेक्ट इंडायरेक्ट, दूसरा है आपका एक्टिव पैसिव, तीसरा है आपका पंचुएशन, चौथा है आपका हिंदी से इंग्लिश। ये 4 टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू नहीं होगा। तो आज ये 10 नंबर आपके हवाले हम कर दें। पहला लिखा है कि ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कभी भी आपको, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए, पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप, तो यहां पे कंजक्शन दैट लगेगा। और अगर सेड का ऑब्जेक्ट दिया तो टोल्ड बदलो, और नहीं तो नहीं भी बदल सकते हो। तो हम लिखेंगे यहां पे ही सेड दैट लिख सकते हैं या ही टोल्ड दैट। और अगर ऑब्जेक्ट सेड के बाद होता तो टोल्ड तो करना ही पड़ता। ही सेड दैट। अब है कि यू पर्सन है, अब पर्सन के नियम पे जाएंगे 123 बटा सन पर। तो 123 बटा सन का नियम क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बच्चा तो यू ही सेड दैट, ही सेड दैट कह रहा है। तो हम यहां पर मान ले कि मी है तो यू बदलेगा मी के अनुसार। तो आई मस्ट, जितने आपके, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी होते हैं वो चेंज नहीं किए जाते हैं। तो आई मस्ट वर्क हार्ड, आई मस्ट वर्क हार्ड, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है कि द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरिशन। याद रखिएगा, ठीक है, जंगल क्या करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, सत्य बात है। तो ये चूंकि सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप है तो यहां पर भी आपका ऊपर वाला ही नियम। तो द स्पीकर, जिसने टाइप का सीखना जाके घर पे प्रैक्टिस करना है आपको। द स्पीकर सेड दैट, द स्पीकर सेड दैट। अब है कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल, चूंकि यहां पर्सन आया नहीं है, ये सत्य बात है, टेंस चेंज होगा नहीं तो सेम वही कॉपी हो जाएगा, बस स्मॉल लेटर कर दोगे। फॉरेस्ट प्रिवेंट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, अंत में फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू। अब देखो इन्वर्टेड कामा में बच्चे ये हु आर यू था, क्वेश्चन मार्क तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो याद रहेगा आपको कि यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेना है और यहां सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। तो हमारा हो जाएगा द फादर आस्क्ड डॉटर, आस्क्ड डॉटर, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव का नियम मैंने आपको सिखाया है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जब इसे आप कंजक्शन बना लेंगे, चाहे अगर आप हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता तो इफ लगा देते, लेकिन जब इसे कंजक्शन की जगह यानी इनवर्टेड कॉमा की जगह लिख दोगे
तो उसके ठीक बाद सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा डॉटर के अनुसार तो सी हो जाएगा। इज एम आर का वाज वर, क्योंकि इधर पास्ट है तो सी के साथ वाज, हु सी वाज। और इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है, डायरेक्ट में कोई सेंटेंस हो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप। अगला, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यह भी एकदम सत्य बात है। सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है तो एकदम ऊपर वाले नियम से, जैसे फॉरेस्ट वाला है, तो हम बना लेंगे कि द टीचर सेड दैट, स्मॉल कर देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, नोट करिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी नोट करिए बच्चे। तो देखो, आप में ज्यादा टाइप के नरेशन है, आपको असर्टिव इंट्रोगेटिव तैयार रखो, हाथ का काम बन जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं बच्चे, लिखा है कि केतकी सेड, लिखा है केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच यू टुडे। अंत में क्या देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्लियर कर दिया है कि सेड जो है आस्क्ड में बदला जाएगा। तो हम पहले लिख देंगे केतकी आस्क्ड, केतकी आस्क्ड, विल हेल्पिंग वर्ब है तो इफ से शुरू कर दो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पे इफ लग जाएगा। अब आपको कंजक्शन जब लगा लोगे तो ये नियम याद रखना कि उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो पहले द टीचर आएगा, द टीचर थर्ड पर्सन नो चेंज, द टीचर, ये पास्ट है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। अगर बहुत से समझदार आप मत बनना कि इफ वुड द टीचर कर देना कि विल का वुड होता है, सीधे बना, नहीं। इंट्रोगेटिव में जब कंजक्शन लग जाएगा तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इफ द टीचर वुड नॉट टीच यू सेकेंड पर्सन, तो मान लो केतकी ने, ठीक है, केतकी ने उससे कहा या केतकी ने मुझसे कहा, अगर हम यह मी मानते हैं तो यू बदलेगा, तो यू यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम वहां मी माने तो मी का ऑब्जेक्ट मी, और टुडे का दैट डे। अगर हिम मानते तो यहां हिम हो जाता, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, अगला हम देखेंगे, देखो दो समझा दिया, तीसरे टाइप का आपका इंपरेटिव वाला, तीसरे टाइप का भी देख लो। अगर मान लो संजोग से आ गया, अगर यहां प्लीज न लिखा रहता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता, फुल स्टॉप दिखता, तो भी इंपरेटिव, और कामा इन्वर्टेड कामा देगा, टू लगता। अब जैसा इसमें भाव रहता है, से टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। डोंट होने पे नॉट टू किया जाता है, और से टू को एडवाइज्ड में। तो लेकिन जब यहां मेन वर्ब के पहले प्लीज, काइंडली, सर आए तो उनको हटा देते हैं, और से टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। कंजक्शन हमने बोला कि टू लगता है, तो यहां प्लीज है तो हटा दो, और सेट टू को रिक्वेस्टेड कर दो। तो अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, कंजक्शन टू, फिर टू पुट द दीज का दोज, ठीक है, नियरनेस ऑफ टाइम, डिस्टेंस ऑफ टाइम में टू पुट दोज, कंजक्शन क्या लगाए हो, टू लगाए हो, कामा यूनिट कमा की जगह, प्लीज हटा। अगर प्लीज ना होता, इसमें ऑर्डर होता तो सेट टू को ऑर्डर कर देते, डोंट रहता तो एडवाइज करके टू की जगह नॉट टू कर देते। अब दोज पेपर्स, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, ऑन माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अनिल, तो अनिल माने ही, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, ऑन हिज टेबल,
और लास्ट में फुल स्टॉप। ये इंपरेटिव। एक और सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी वाला, रे, तो ये एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड करते हैं और जो भाव होता है विथ के साथ जोड़ देते हैं। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, फिर लगेगा दैट, हुर्रे हटके ये विथ जॉय जोड़ दियो। हुर्रे खुशी का भाव है, अगर अलॉस रहता तो विस्तारो हो जाता। अब वी फर्स्ट पर्सन बदलेगा बॉयज के अकॉर्डिंग, तो बॉयज यानी कि दे हो जाएगा। तो दे और हैव का हैड, दे हैड ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच, फुल स्टॉप। ओके बच्चा, नोट कर लो इसे, फटाफट नोट करिएगा, जितना जल्दी हो सके नोट करिए मेरे होनहार, मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी छात्र देख रहे हैं यहां, उनसे बहुत ही ज्यादा तो नहीं, एक ऐसी बात अब कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों की वास्तव में आपकी तैयारी बेस्ट हो रही है यहां पे, तो अब आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़ जाना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ क्लासेस ऐप में चल रही हैं तो आपकी क्लासेस छूट रही हैं। बच्चे कई क्लास मेरे आप नहीं पा रहे हो, तो उन सारे क्लास को पाने के लिए आपको पे करना है 399 रुपए। अब आपको पेमेंट भी आपका कम कर दिया गया है, 399 रुपए पे करके आप तीनों बैच से जुड़ के तीनों जगह की क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। हर जगह अलग अलग तरीके आपको अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी हर एक सब्जेक्ट का, आप ये नहीं कि केवल मेरे। ठीक है, तो आपको ये 3-3 बैच मिलेगा। और शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप ओपन कर लीजिए। और ऐप ओपन करके आप वहीं से ऐप से ही, जो आप ऐप आपने इंस्टॉल किया, ऐप से ही 399 रुपए पे करके आप सारे बैच से जुड़ सकते हो, जहां आपको बच्चों लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो अभी सारे बैच से आप जोड़ दिए जाओगे। ओके बच्चा, चलो आगे आते हैं मेरे होनहार छात्रों। तो अब आपका जो दूसरा आपके ग्रामर सेक्शन से कक्षा 10 में पूछा जाएगा वो है हमारा क्या, एक्टिव से पैसिव। तो कैसे होता है एक्टिव से पैसिव, सारी प्रक्रिया आपको बता दी गई है। इसमें टेंस पहचान के हेल्पिंग और इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 3 रूल हम जानते हैं एक्टिव पैसिव का, कि अगर हमने एक्टिव में सब्जेक्ट खोज लिया और हमने मेन वर्ब खोज लिया और ऑब्जेक्ट खोज लिया तो पैसिव बन जाता है। ऑब्जेक्ट को यहां लेते हैं, सब्जेक्ट को यहां, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट यहां चला आएगा और सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ठीक है सब्जेक्ट यहां आ जाएगा और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, इसके पहले बाई लगा देंगे। ये तो मूल रूल हो गया हमारा। बाकी टेंस पहचान के सहायक क्रिया याद रखना पैसिव की जरूरी है। अब ये लिखा है स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आर है और आईएनजी ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो इज एम आर आईएनजी के साथ सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बनती है। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को इधर ला लो तो अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। आइए, चूंकि अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, यहां पे क्या होगा, अत्यधिक वर्क, तो अब यहां आर डन, आर बीइंग डन, इज एम आर बीइंग होगा। अब आर बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन बाई, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स।
बाय स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। अगला है हमारा तुलसीदास रोट द रामायण इन हिंदी, मेन और का सेकेंड फॉर्म आया है। तो ये कह रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट है तो इसकी सहायक क्रिया पैसिव में वाज वर होगी। बाकी नियम आप लिख लो। द रामायण, ऑब्जेक्ट को तुलसीदास की जगह लाओ। द रामायण, द रामायण, ठीक है, वाज, रोट का थर्ड फॉर्म वाज रिटेन बाय तुलसीदास, ठीक है, या पूरा लिखी लो, रिटेन इन हिंदी, रिटेन इन हिंदी बाय तुलसीदास, बाय तुलसीदास। ओके, नेक्स्ट आते बच्चा, आई नो हिम वेल। आई नो हिम वेल देखने में छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, क्योंकि यहां प्रीपोजिशन बाई की जगह टू लगता है, नो नोन बनता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सहायक क्रिया क्लियर है कि इज एम आर। तो हिम आएगा आई के जगह, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। ही के साथ इज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का नोन हो गया, और आई का मी, लेकिन यहां नोन के साथ बाई नहीं लगता है, टू लगता है, टू मी वेल, ठीक है, फुल स्टॉप। नोट करते रहिएगा। हिज मास्टर विल हेल्प द डॉग, हिज मास्टर विल हेल्प द डॉग। तो अब यहां पे बच्चे हिज मास्टर लिखा है और विल आया है तो फ्यूचर इंडिफिनिट, तो यहां पे विल भी शैल भी हो जाएगा। द डॉग को यहां लाओ, द डॉग, द डॉग will be helped, will be helped by his master, by his master। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिएगा बच्चे, जितना जल्दी हो नोट करें मेरे प्यारे होनहार छात्रों, नोट करते रहिए। ओके, नोट कर लिए। चलिए बच्चे आगे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, अ न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर। अब यहां भी आपका विल दिख रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट विल भी, तो लेकिन यहां दो क्या है, अस है और ग्रामर है, दोनों के नियम से बना लें। अस को हम लाएंगे यहां और न्यू टीचर की जगह तो वी हो जाएगा, वी, वी के साथ सैल हो जाएगा, वी सैल बी टॉट, वी सैल बी टॉट, क्या बचा, क्या, ग्रामर। तो वी सैल बी टॉट ग्रामर, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय के साथ, तो बाय अ न्यू टीचर, बाय अ न्यू टीचर, और करके हम दूसरे पे आते हैं। क्या कर सकते हैं यहां हम, अगर ग्रामर को यहां लाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ग्रामर, अब यहां विल ही रहेगा, विल बी, ग्रामर विल बी टॉट, लेकिन यहां टू लग जाएगा, टॉट टू अस बाय अ न्यू टीचर, बाय अ न्यू टीचर, ठीक है। आगे, वी डिड नॉट इंपोर्ट सुगर लास्ट ईयर। डिड आया है तो सहायक क्रिया वाज वर हो जाएगा। सुगर को हम यहां लाएंगे, सुगर, ठीक है, सुगर वाज नॉट, सुगर वाज नॉट इंपॉर्टेंट, सुगर वाज नॉट इंपोर्टेड, ठीक है, सुगर वाज नॉट इंपोर्टेड बाय अस, बाय अस लॉस्ट ईयर, ठीक है बच्चा, नोट कर लो, करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए।
चलो अगला है पंक्चुएशन। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सही गलत करना होता है, कहां कॉमा की गलती, कहां फुल स्टॉप की गलती, इन चीजों का ध्यान देना होता है बच्चे। ठीक है, तो देखो यहां गलती पहले हम दिखा देते हैं। आई, गलती यहां आई कैपिटल होना चाहिए। आई सेड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा, मैंने श्याम से कहा। कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो लेटर है कैपिटल यू। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, यहां फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो द लॉयर सेड, द लॉयर सेड, तो पहले कैपिटल लेटर कर दो, सेंटेंस की शुरुआत ही कैपिटल लेटर से। आप जब लिखोगे आंसर तो आप फ्रेज पूरा सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, आंसर सीट पे मैं यहां सही कर दे रहा हूं। द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा, किससे कहा वो नहीं दिया है, तो जहां से कहा वहीं पर इन्वर्टेड कॉमा, उसके ठीक पहले कॉमा होता है। इसके अंदर का पहला लेटर कैपिटल लेटर। व्हाट इज योर नेम द यंग मैन, व्हाट इज योर नेम द यंगर, व्हाट इज योर नेम, इतना ही पूछा है, तुम्हारा क्या नाम है, तो यही बात खत्म है उसकी। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर रिप्लाई आया है कि द यंग मैन रिप्लाइड, ये नया सेंटेंस है, तो यहां पे टी कैपिटल हो जाएगा, यहां पर टी कैपिटल, द यंग मैन रिप्लाइड। अब जो बोलेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। अब बोला है कि माई, तो यहां पर माई का यम कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, तो माई, क्योंकि कही गई बात हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसने कहा कि व्हाट इज योर नेम, वो बता रहा है कि माई नेम इज रमेश, तो ये असर्टिव में मेरा नाम रमेश है, एक सेंटेंस पूरा हो गया। फिर कह रहा है कि आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, तो अब यहां नए सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा यहां बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिएगा, कहां कहां रॉन्ग है देख सकते हो आप। यही आपको एग्जाम में सही करके 2 नंबर ले लेना है। कही गई बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके ठीक पहले कॉमा लगा दो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर पहले सब्जेक्ट है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब आई सेड टू माई फादर, और अगर वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो समझ जाइए कि वो आपका इंट्रोगेटिव जा रहा है। तो आई यहां पर कैपिटल, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा, जो कहा इन्वर्टेड कॉमा में। विल, यह कैपिटल, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज, आई कैपिटल। आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस, तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, ये होगा। अगला आते हैं, द टीचर सेड टू ममता, तो टी हो गया कैपिटल, यहां पर टी हो गया कैपिटल। सेड टू ममता, ममता का यम कैपिटल, ममता का यम कैपिटल हो जाएगा, सेड टू ममता। अब कही गई बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगी, तो पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर का पहला लेटर कैपिटल कर दोगे। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ममता रिप्लाइड, तो अभी इसका मतलब नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इस कही गई बात को बंद कर दीजिए। अब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, तो फिर यहां पे कैपिटल लेटर, ममता आंसर्ड, उत्तर दी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हो गया कैपिटल। आई एम सॉरी सर, कॉमा फुल स्टॉप। आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट डू इट इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देख लीजिए, फटाफट नोट करते रहिए। हरी सेड अंकल, हरी सेड अंकल मे आई कम इन, तो हरी का यच कैपिटल, नाम है, सेंटेंस की शुरुआत है। हरी सेड अंकल, अंकल से कहा, इन्वर्टेड कॉमा में हेल्पिंग वर्ब है, तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जाना है। मे आई कम इन, आई
हैव अ फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, और मेरे साथ एक मित्र भी है। तो यहां पहले पूछा है, फिर असर्टिव में बतियाया है, ठीक है, विथ मी, तो यहां फुल स्टॉप कर दो, आई इनोटेड कमा बंद। अब अंकल राम, जो चाचा राम थे, यहां से शुरू है, अंकल राम, अंकल का यू और राम नाम है, तो ये सेंटेंस की शुरुआत है तो कैपिटल। अंकल राम सेड, यू वाई कैपिटल, यू आर मोस्ट वेलकम ड्यूरिंग आवर जर्नी टू दिल्ली, तो डी कैपिटल, दिल्ली, ठीक है, फुल स्टॉप। वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स, दूसरा सेंटेंस कहा अंकल जी ने, वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स, फुल स्टॉप, इनकमा बंद। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, यहां गलती है, देख सकते हो, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क, फिर आई कैपिटल, ठीक है, कहां तक, विथ मी तक, वहां से अंकल राम ने बोला है, नया सेंटेंस की शुरुआत। अब है कि व्हाट इज योर नेम, कभी कभी कही गई बात पहले ही हो जाती है, तो अब आस्क्ड माई मदर, तो यहीं से शुरुआत है, इनोटेड कामा हो जाएगा, ये पूछा गया है, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, इनोटेड कामा बंद, यहां कॉमा, ठीक है, आस्क्ड माई मदर, फुल स्टॉप, आई रिप्लाइड, आई कैपिटल हो गया, आई रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया, कॉमा कॉमा में। अब ये माई नेम इज कृष्णा, माई नेम इज कृष्णा, फुल स्टॉप, इनोटेड कामा बंद। नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चा, फटाफट नोट करिए। हो गया, देखो, तो ये कर लेना आप। अब आते हैं हिंदी से इंग्लिश में, आपको करना है। एक बताएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जो आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। देखो, आपके सामने एक बताने जा रहे हैं, लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज अ ग्रेट मैन, लाल बहादुर शास्त्री, पहले लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री वाज, लाल बहादुर शास्त्री थे क्या, एक थे, तो पहले वाज वन, कहां से थे, ठीक है, वन ऑफ हो गया, तो वन ऑफ में से एक थे, किनमें, महान पुरुषों में से, ऑफ ग्रेट मैन, ऑफ, ठीक है, ग्रेट मैन, महापुरुषों में से एक थे, फुल स्टॉप, ठीक है। अब है कि वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे, तो वह एक सच्चे भक्त थे पहले, तो ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त थे, इन ट्रू सेंस, ठीक है। अब है कि वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, ता थे, ती थी, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाएगा, तो वे यानी कि वह, तो वह विश्वास रखते थे, ही बिलीव्ड, वो विश्वास रखते थे किसमें, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड
हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। अगला है कि वे शांति प्रिय थे। ठीक है, ही वॉज पीसफुल पर्सन। ठीक है, तो ये रहा, इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश बना के प्रैक्टिस करोगे। अगला है आपका, ऐसे ही आप महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो इसको आप बना के ऐसे हिंदी से इंग्लिश को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट एक और मिलेगा, और इसके लिए आपको मैं लेकर आऊंगा एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट, जहां पर देखो हर टाइप का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, कोई छोड़ूंगा नहीं। एमसीक्यू से लेकर आपके क्वेश्चन 1 का जितना रहे, सेक्शन बी में जितना रहे, सारे प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन तैयारी करना, तो अब मौके को अब छोड़ चुके हो कितने, तो अब जो भी उम्मीद बची है उस उम्मीद को अगर चाहते हो जिंदा रहे और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आ सके, तो जुड़ जाओ बच्चे। अब आपका कम हो गया है, 399 रुपए ही पे करने हैं। 3 बैच से जुड़कर आप अपने आप को, अगर कुछ भी नहीं तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, जाना है आपको प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और वह उसे इंस्टॉल करके ऐप ओपन करना है। वहीं से आपको 399 रुपए पे करके आपको सारे बैच से जुड़ जाना है। ठीक है, जहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लॉस्ट 3 ईयर के पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दें, तो भी सारे बैच से आप जोड़े जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी छात्र देख रहे हैं और अभी उन्होंने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने इन सभी होनहार छात्र छात्राओं से विदा। गुड लक।